पृथ्वी पर एक वर्ष को पृथ्वी के सूरज की ओर चारों ओर एक पूर्ण यात्रा द्वारा मापा जाता है, जो काफी सरल लगता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि पृथ्वी सूरज की चारों ओर एक ऐसे पथ पर यात्रा करती है जो अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटता नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक वर्ष कब शुरू या समाप्त होता है? तो उसके लिए एक तरीका है जिसे नक्षत्र वर्ष कहा जाता है, जो दूसरों सितारों के संदर्भ से हमारी कक्षा को मापता है। पृथ्वी की कक्षा के कारण सूरज राशि चक्र के नक्षत्रों के माध्यम से क्रांति वृत्तक नामक पथ पर चलता है, और जब सूरज अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तब एक नक्षत्र वर्ष बीत चुका हुआ माना जाता है। इस गति को प्रत्यक्ष रूप से देखना मुश्किल है, क्योंकि जब सूरज आसमान में होता है तो तारे देखे जा सकते नहीं हैं। हालांकि यदि आप आसमान को सूर्योदय से पहले देखते हैं तो वार्षिक गति को पहचान पाएंगे। ऐसा लगता है कि अंतिम तारे हमेशा नहीं होते हैं। वहीं 1 या 2 सप्ताह के भीतर तारे ऊपर के दिशा में खिसके देखे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में ओरियन नक्षत्र को उत्तरी गोलार्ध में जुलाई में एक सूर्योदय के पहले आसमान में नहीं देखा जा सकता है, लेकिन अगस्त में यह आसानी से दिखाई देता है। इस तरह से एक वर्ष को मापते हुए अवधि मिलती है, जो 365 दिनों, 6 घंटे, 9 मिनट और 10 सेकंड लंबा होता है। एक अन्य तरीका यह है कि वर्ष को ऋतुओं के पारित होने के संदर्भ में मापा जाए, क्योंकि पृथ्वी के अपने धुरी पर झुकाव के कारण आसमान में सूरज की स्थिति पूरे वर्ष में दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। यदि हम वर्ष भर नियमित रूप से दोपहर के समय सूरज की तस्वीर ले तो हम सूरज को इस पथ पर चलते हुए देखेंगे जिसे एनालेमा कहा जाता है। उन दिनों में जब पृथ्वी सूरज की ओर या उससे दूर अधिकतम झुकाव पर होती है, तब दिन के उजाले की लंबाई अधिकतम या न्यूनतम होती है। इन दिनों को संक्रांति कहा जाता है। उन दिनों में शीर्ष स्तर या एनोलेमा के नीचे दाईं ओर होगा, जब पृथ्वी का झुकाव पूरी तरह से सूरज के बगल में होता है। तब दिन और रात की लंबाई में बराबर होता है। इसे विषुव कहते हैं, और सूरज एनोलेमा में इस क्रॉसओवर स्थिति में होगा। जब सूरज एक वसंत विषुव से अगले तक जाता है तब एक सौर वर्ष बीत चुका होता है। इस तरह मापने से एक वर्ष मिलता है, जो 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लंबा होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष का समय अपनी कक्षा और इसके झुकाव में कई क्रमिक और चक्रीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सबसे पहले पृथ्वी की धुरी लगभग 26,000 वर्षों की अवधि में एक चक्र पूरी करती है। इसका एक परिणाम यह है कि उत्तर सितारा समय के साथ बदलता है। अभी पृथ्वी की धुरी पोलारिस सितारे की ओर है। 5,000 साल पहले धुरी तारामंडल ड्रेको में एक तारे की ओर थी, और 12,000 साल पहले शानदार तारा वेगा ध्रुव तारा था। 26,000 साल के चक्र की वजह से 1000 वर्ष के बाद वेगा फिर से ध्रुव तारा होगा। ऋतु या इक्विनोक्स में परिवर्तन मुख्य रूप से चंद्रमा में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा पृथ्वी पर कार्य करने के कारण होती है, जबकि अक्षीय झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं का एक प्राथमिक कारण है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, जो पृथ्वी की कक्षा के अंडाकार आकार के कारण पूरे वर्ष बदलती रहती है, जो तापमान में छोटे छोटे बदलावों में योगदान देती है। वर्ष के साथ साथ जब अक्ष को संरेखित किया जाता है तो यह अपसोर या पेरिलियन के दौरान सूर्य की ओर होता है। एक गोलार्ध में मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, जबकि दूसरे गोलार्ध में मौसम में मामूली परिवर्तन होगा। गोलार्ध जो गर्मी में अपसोर या पेरिलियन में है, वो सौर विकिरण को ज़्यादा प्राप्त करेगा, लेकिन वही गोलार्ध में उपसौर या अफेलियन में सर्दियाँ होंगी और मात्रा में अधिक ठंड होगी। अन्य गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम ठंड होगी और कम गर्मी होगी।
जब पृथ्वी की धुरी को इस तरह संरेखित किया जाता है कि विषुव या इक्विनोक्स के पास अपसौर या उपसौर होता है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में मौसम में समान विपरीतता होती है। वर्तमान में अपसौर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान होता है और दक्षिणी सर्दियों के दौरान उपसौर तक पहुंच जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के मौसम उत्तरी गोलार्ध के मौसमों की तुलना में कुछ अधिक चरम होते हैं, जब अन्य कारण समान होते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हमारी कक्षा का दीर्घवृत्त सूर्य की चारों ओर धीरे धीरे घूमता है। दीर्घवृत्त को निश्चित सितारों के सापेक्ष एक बार परिक्रमा करने में लगभग 112,000 वर्ष लगते हैं। जब एक साथ माना जाता है, तब कक्षीय परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं और संक्रांति को अपसौर से वापस अपसौर तक जाने में लगभग 21,000 वर्ष का समय लगता है। अपसौर और उपसौर की तिथियां प्रत्येक वर्ष इस चक्र पर 58 वर्षों में औसतन एक दिन आगे बढ़ती है। उत्केंद्रिता पृथ्वी की कक्षा का माप इस बात का माप है कि कक्षाओं का आकार हजारों वर्षों में कितना गोल या अंडाकार है। पृथ्वी की कक्षा की विलक्षणता मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के परिणाम स्वरूप भिन्न होती है। कक्षीय विलक्षणता चक्र मोटे तौर पे 1,00,000 वर्षों की होती है। कक्षा की उत्केंद्रिता में कक्षीय दीर्घवृत्त का अर्ध प्रमुख अक्ष अपरिवर्तित रहता है, इसलिए नक्षत्र वर्ष की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। क्योंकि पृथ्वी अपनी कक्षा में यात्रा करती है, ऋतुओं की अवधि कक्षा की उत्केंद्रिता पर निर्भर करती है। जब कक्षीय दीर्घवृत्त उत्केंद्रिता बड़ी होती है, तब कक्षा के दूर की ओर होने वाली ऋतुएं अवधि में काफी लंबी होती है। इसके अलावा कक्षीय विलक्षणता में अक्षीय झुकाव कोण होता है, जो पृथ्वी की धुरी का झुकाव अपने कक्षीय तल के साथ बनाती है। यह वर्तमान में लगभग 23.4 डिग्री है और घट रहा है। यह झुकाव 22.1 डिग्री से लेकर 24.5 डिग्री तक बदलता रहता है। यह एक पूर्ण झुकाव चक्र हर 41,000 साल का होता है। झुकाव में यह परिवर्तन पृथ्वी पर हिमयुग से सीधे संबंधित है। आखिरी अधिकतम झुकाव 8,700 ईसा पूर्व में हुआ था और अगला न्यूनतम झुकाव 11,800 ईस्वी में होगा। पृथ्वी की कक्षा का झुकाव वर्तमान कक्षा के सापेक्ष ऊपर और नीचे होता है, जो लगभग 70,000 वर्ष की अवधि का चक्र होता है। और कक्षा अन्य ग्रहों की कक्षाओं के सापेक्ष भी बदलती है। सौर मंडल के अपरिवर्तित कुल कोणीय संवेग के तल की गणना करते हुए हम कक्षीय तल को परिभाषित कर सकते हैं, जिसे अपरिवर्तनीय तल कहा जाता है। यह लगभग बृहस्पति के कक्षीय तल जैसा होता है। पृथ्वी की कक्षा के झुकाव में अचल तल के सापेक्ष 1,00,000 वर्ष का चक्र 1,00,000 वर्ष का चक्र हिमयुग के 1,00,000 वर्ष के पैटर्न से निकटता से मेल खाता है। पृथ्वी पर एक वर्ष पृथ्वी के सभी विभिन्न कक्षीय गतियों द्वारा सीधे निर्धारित किया जाता है। इसलिए यदि कोई आपको बताता है कि वे कितने साल के हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वह नक्षत्रीय, सौर या विषम में से कौन सा साल है।